देखिए क्वेश्चन नंबर 166। इसमें हमसे जो है मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बाइफिनाइल सिस्टम है। बाइफिनाइल क्या ट्राइफिनाइल बोल सकते हैं इसको। 3 फिनाइल एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं आइसोलेटेड टाइप से। ठीक है बच्चों, खैर तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो बेंजीन रिंग है, देखिए क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये भी बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इस बेंजीन रिंग को टारगेट बनाऊं तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो Br2 प्लस FeBr3 हमें पता है कि ये ब्रोमियम आयन देगा इस तरह से, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल सवाल उठता है कहाँ जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी पोजीशन पर जुड़ेगा जहां पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जब रेजोनेंस होगा इस रिंग में तो देखिए निगेटिव चार्ज आपको ऑर्थो और पैरा पर दिखाई देगा। ठीक है, रेजोनेंस जब आप करोगे तो निगेटिव चार्ज आपको कहाँ दिखाई देगा, इस ऑर्थो पर दिख सकता है या पैरा पर दिख सकता है। तो ऑर्थो पर जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर जो है हिंड्रेंस झेलना पड़ेगा, रिपल्सन हो सकता है। और जैसे ही रिपल्सन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमें कहां पर मिलेगा, पैरा पर जोड़ने से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। 167 में कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस कर दिए। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है तो देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इसका मतलब यह है कि ये बेंजीन से तभी जुड़ेगा या उसी पोजीशन से जुड़ेगा जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, और तो और उस प्लेस पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम होगा। तो अगर आप इस सेकेंड वाले को देखिए तो यहां पर देखिए 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं। तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, माइनस एम इफेक्ट करेंगे। करने का मतलब 3 NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है। इसका मतलब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बिल्कुल कम कर दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इसी से जुड़ेगा। और देखिए जुड़ेगा कहाँ, ये भी बताता हूं। ये NO2 ग्रुप जो है, ये NO2 ग्रुप के द्वारा जब पॉजिटिव चार्ज रिंग में क्रिएट होगा तो यहां पर क्रिएट होगा और इस वाले पर क्रिएट होगा, ऑर्थो पैरा पर। तो इस NO2 के द्वारा भी देखिए ऑर्थो यही है और पैरा ये है। इस NO2 के द्वारा भी देखिए ऑर्थो यही है और पैरा ये है, ऑर्थो ये और पैरा ये है। तो इन सब में जो है ना, देखिए इन तीनों NO2 में ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ये कॉमन पोजीशन है। ऑर्थो और यहां पर ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात। तो इसमें 3 NO2 ग्रुप होने के कारण इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जाकर जुड़ जाएगा। तो 2 का सबसे ज्यादा होगा। तो अब बोलोगे सर फिर तो 4 का ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें 3 NO2 था और इसमें 2 NO2 है। बिल्कुल सही बात है, 4 होगा। फिर उसके बाद देखिए 1 और 3 में देखिए ये लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई से इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा और ये रेजोनेंस से खींचेगा। तो रेजोनेंस से खींचने पर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो बताइए क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। तो 2 4 3 1 देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर। 168 पर बात कर लेते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए फिनॉल दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या करता है, सल्फोनिक एसिड बनाता है भाई। 2 मोल H2SO4 का जो है SO3 बनाता है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या जुड़ता है, SO3 जुड़ जाता है। फिर वो SO3 यहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा भाई, तो आप ऑर्थो पर भी जोड़ सकते हो और पैरा पर भी जोड़ सकते हो। अगर ऑर्थो पर जोड़ोगे तो हिंड्रेंस, पैरा पर जोड़ोगे तो कोई हिंड्रेंस नहीं। तो यहाँ पर SO3H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो OH है ही। क्या ये चीज समझ में आया बच्चों?
सल्फोनेशन करता है ना, सल्फोनेशन वाला रिएक्शन आप पढ़े होगे। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है। तो पहला नंबर तो देखिए फिनोल, और फिनोल में ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो जब भी फिनोल में या एनिलीन में ब्रोमीन वाटर दिया हुआ हो तो ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट में देखिए ये यहां पर तो जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ेगा, लेकिन इसका ये पोजीशन तो ब्लॉक है, पहला पोजीशन ब्लॉक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, है ना, आप जानते भी होंगे, यहां पर SO3H या COH दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हो या दोनों में से कुछ भी हो, और जब ब्रोमीन को ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनाना होता है तो बेसिकली इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब यहां से COH और SO3H रिप्लेस हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है इप्सो अटैक के द्वारा। समझ में बात? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ब्रोमीन वाटर के केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दिक्कत थी SO3H के द्वारा। लेकिन SO3H जो है, देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। अगर आप SO3H को देखिएगा गौर से, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये O, ठीक है, और OH, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इसका जब आप एनायन बनाएंगे ना, ठीक है, जब एनायन बनाएंगे तो इसका एनायन देखिए बहुत ज्यादा स्टेबल है, 3 RS आपको इसमें मिलता है। क्या मिलता है? बेसिकली ये ऐसा होगा, देखिए SO3 है तो ऐसा होगा ना, ठीक। और जब ये जुड़ेगा यहां पर तो जुड़ेगा तो ये ऐसा खुल जाएगा बच्चों, O- के रूप में खुलेगा ना। तो उसी एनायन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो एनायन है ना वो 3 RS देगा, और 3 RS देने के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एनायन अगर स्टेबल है तो वो वीक बेस होता है, और वीक बेस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये काम तो दोनों में लागू होने वाला है ना भाई, ये इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, इसमें 2 RS, इसमें 3 RS। तो यही कारण है कि जब ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनाना होता है ब्रोमिनेशन के केस में, तो SO3H और COH दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, खैर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 169 भी देख लेते हैं लगे हाथ। 169 में देखिए SOCl2 है। आपको पता होगा कि RCOOH को जब हम SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ या PCl5 के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन करा दीजिए तो ये RCOCl में बदल जाता है। तो बस आपको करना क्या है, यहां से इसको हटाना है और इसको COCl में बदल देना है, ठीक है। और COCl को जब आप AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या है, लुईस एसिड है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाए, कहने का मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो है ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपको RCO इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पर ये वाला चीज तो दिख ही गया होगा, C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है, और फिर CH2, और फिर यहाँ पर देखिए pH है, एक प्रकार से बेंजीन रिंग है। अगले स्टेप में क्या होगा, तो अगले स्टेप में देखिए अगले स्टेप में आपको यहाँ से Cl को हटाना है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है, ठीक। और मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इस pH को भी बेंजीन रिंग के द्वारा बना देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ऐसा, अब गौर से देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से होता है। चलो फिर उसके बाद उसमें भी अगर जो साइक्लाइजेशन हो रहा हो, 5 या 6 मेंबर रिंग बन रहा हो, तब तो और भी मजे वाली बात है। देखिए गिनते हैं, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और अगर इस पोजीशन पर जुड़ जाए तो ये 6 होने वाला है। यानी कि करना क्या है, हमें करना कुछ भी नहीं है, इस तरह से हमें एक 6 मेंबर रिंग बना देना है और इधर भी बेंजीन रिंग बना देना है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, 6 मेंबर रिंग बना दिया, दूसरे नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड O था, बना दिया।
लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है जिंक Hg चलाओ इसके ऊपर, मतलब क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको ये CH2 में बदल देता है। तो CH2 में जैसे बदलेगा तो अल्केन हो जाएगा, तो दोनों तरफ से रिंग और बीच में साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। समझ में आई बात?